अब इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा कहाँ जाके, वी विल डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग ऑर्गन स्पेसिफिक पेन। फिर मैं कॉज वो फिर मल्टी डायमेंशन हम वहाँ लेंगे, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार ये गुर्दे का दर्द कैसे ठीक कर रहा है, ये पित्ते का दर्द कैसे ठीक करता है, उसकी पहचान क्या है। गुर्दे का दर्द यहाँ से उठता है, यहाँ पीछे उठता है गुर्दे का दर्द, गुर्दे वाला यहाँ हाथ रखता है, अपेंडिक्स वाला यहाँ हाथ रखेगा, ओवरी वाला यहाँ हाथ रखेगा। गुर्दे का दर्द यूं रेडिएट क्या करो, यूरेटर में आ रहा तो यूं आएगा, ओवरी का यूं यूट्रस की तरफ मूव करेगा, अपेंडिसाइटिस पूरे पेट में फैलेगा। वो जब हम उस पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स को कैसे जज करना है, गुर्दे को कैसे जज करना है, फिर मेडिसिन वहां अलग-अलग होती जाएंगी। आगे चलते, जनरल पेन्स एंड जनरल मेडिसिन। आपके जहन में ये दवाइयाँ पूरी खाका होना चाहिए। मतलब यहाँ दवाई हमने लिखी है गैरिकस, आगे जाके हमने आर्निका लिख दी, आगे हमने आर्सेनिक लिख दी, आगे बेलस लिख दी। अब मैं आपको बताऊँ अगैरिकस क्यों लिखी गई है। अगैरिकस डायगोनल पेन होता है कि ये कंधा ये घुटना पकड़ा गया, यूं क्रॉस जाएगा। तो जब क्रॉस जाएगा तो हमें अगैरिकस की तरफ सोचना पड़ेगा। अब अगर आर्निका आ गई, आर्निका चोटों की दवाई आ गई यहाँ, ये आपके जहन में तो होनी चाहिए ना। और जनरल भी वो कहता है आपको चोट नहीं भी लगी तो वो कहता है मुझे दर्द है, रात बिस्तर मुझे सख्त लगता है, तो आर्निका है। या वो लोग जो मजदूर है उसको चोट तो नहीं लगी, बेचारा दिन को तकारियाँ चाह चाह के उसको दर्द होता है उसकी जाने, तो आर्निका भी आपको। अब आर्सेनिक आ गई, आर्सेनिक के अंदर बर्निंग पेन है, आर्सेनिक के अंदर बर्निंग पेन है, और आर्सेनिक के अंदर भी बर्निंग पेन है, फास्फोरस के अंदर भी बर्निंग पेन है। लेकिन दोनों में फर्क है। ये मोडेलिटी यहां अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, उसको गर्मी से फर्क पड़ता है, उसको सर्दी से फर्क पड़ता है। फिर यहां आ गई बेलाडोना, और ये इतनी बड़ी दवाई है, इतनी खूबसूरत दवाई है कि अगर आप इसकी एक सिम्टम को याद रखें, एक इसकी जो इसकी अलामत है उसको आप याद रखें, ये सडनली आता है दर्द, सडनली चला जाता है। अचानक आया मरीज का सर जी दर्द उठता है फिर चला जाता है, दर्द उठ, चाहे गुर्दे में दर्द है, चाहे अपेंडिसाइटिस का दर्द है, चाहे दिल का दर्द है, अगर अचानक उठेगा और अचानक डिसअपीयर हो, बेलाडोना आपको सुरखरू करेगी, बेलाडोना आपको सुरखरू करेगी। आगे बर्बरस आ जाती है। अच्छा, बर्बरस का जो पेन है रेडिएट करता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। मसलन वो कहेगा जी यहाँ दर्द है जी, ये यूं निकल के पेट में आ रहा है, और जी गुर्दे में दर्द है, यूं रेडिएट करके टांग में भी जा रहा है, ब्लडर में भी जा रहा है, ये रेडिएशन है इसकी। तो आपको बर्बरस की नेचर पता होना चाहिए, आप उठा के कहाँ उसको लगा सकते हैं। मैंने जनरल मेडिसिन इसलिए यहाँ डाली है कि यार आप, मैं कहता हूँ इन दवाइयों पे ग्रिप कर लें, ये जो मैंने लिखी है इनकी नेचर को समझ लें। आगे चलें जी, ब्रायोनिया आ गई। ब्रायोनिया की बड़ी आसान 2-3 इसकी चीजें आप अगर याद रखते हैं। बेलाडोना सडनली अपीयर, सडनली ब्लड की कंजेशन है, हार्ट का देर, इवन बेलाडोना वहां क्लॉट रिजॉल्व कर देगा आपको। यूं झटका लगता है, यूं झटका लगता है, यूं बेलाडोना नहीं रहती। अब ब्रायोनिया क्या है? ब्रायोनिया मूवमेंट से एग्रीवेशन आएगी, मूवमेंट से एग्रीवेशन आएगी, और दबाने से, जोर से, प्रेशर रखने से इसके दर्द को फाका होगा, तो ब्रायोनिया। कितनी 2 चीजें याद रखने से, ज्यादा तो नहीं याद रखनी ना, लेकिन यार इतनी तो याद रखना, फिर आप डॉक्टर हैं, इतना तो वक्त बनता है ना। आप कहें जी मैं कोई नुस्खा डॉक्टर जी मैं दे दे, एक ही पूरी सारिया चीज़ा खोल के पावे, जो भी दर्द है ठीक हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। ये नुस्खा ही है, इसको रास्ता समझे मरी जाने का, इसको रास्ता समझे मुल्तान जाने का। ये वो रास्ते हैं, ये वो पाथ जो बनाया ना मैंने कि यहाँ प्रॉब्लम है और ये पाथ चलता है, ये वो रास्ता है। और यहाँ हजारों किस्म की मसाइल हो सकते हैं, या ट्यूमर बन सकता है, या इंजरी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है।
तो वो रास्ता है, जा तो वही रास्ता रहा है, लेकिन इस रास्ते पे जाने के लिए आपने कौन सा टिकट लेना है, कैसे चलना है। आगे चल जाए, सियानोथिस आ गई। अब सियानोथिस कहाँ काम करे, तिल्ली पे काम करेगी। और ये इतनी बड़ी दवाई है, खुदा गवाह आप इसको आज भी हमारा एक, मैं उससे पूछ रहा था गुफ्तार से, जो कैंसर का केस, मैंने कहा इसको क्या दिया हुआ है, नजर निकाल के दिखा, ब्लड कैंसर था, उसको हमने सियानोथिस दी हुई थी। ये इतनी बड़ी दवाई है, ना कि सिर्फ तिल्ली के दर्द को ठीक करती है, बल्कि ये ब्लड कैंसर को ठीक करने की सलाहियत रखती है। हमारे पास थैलासीमिया वाले बच्चे आते हैं जिनकी तिल्लियां यूं बड़ी होती हैं, ये सियानोथिस उसको यूं स्क्वीज करती है, पीछे स्क्वेरती है। तो सियानोथिस यहाँ इसलिए लगी है। अब एक और दवाई लगी हुई है यहाँ, कैकेटस। अच्छा, मैं एक देखे ना, मैं ज्यादा आपको नहीं बता रहा इनको दर्द के हवाले से, वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, लेकिन मैं सिर्फ दर्द के हवाले से आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब कैकेटस आ गई। कैकेटस क्या करती है, स्क्वीजिंग पेन है, चाहे वो दिल में है, चाहे वो फेफड़े में है, चाहे वो गुर्दे में है, चाहे वो यूट्रस में है। जब आपको मरीज ये कहेगा कि मेरा जनाब इस आर्गन पे शिकंजा पड़ गया, ये सेकंडों में रिलीज करती है, लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेती, लेकिन इसकी नेचर आपको पता नहीं क्या करती है, स्क्वीजिंग पेन, ग्रिपिंग, शिकंजा। उसके बाद आगे आ गया है कॉर्सिनोसन। अब कॉर्सिनोसन ये है कि ये आपकी जो कैंसरियन पेन को भी ये रोकती है। फिर हिस्ट्री ऑफ कैंसर, हिस्ट्री ऑफ शिफ्टिंग डिजीज, जब कोई दवाई काम नहीं करे, एज इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यहाँ डाली गई है। उसके बाद एक दवाई आ गई है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के पेन भी होंगे, लेकिन मरीज आपको ये आगे बताएगा, डॉक्टर साहब इस तरह का दर्द है कि लगता नाल फालज भी हो गया। पैरालिटिक पेन इसके अंदर पाए जाते हैं कॉस्टिकम के अंदर। ज्यादा तो नहीं मैं बता रहा, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपके दिमाग पे मैंने बोझ नहीं डाला, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा, एक दवाई की एक अलामत अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब फिर आप डॉक्टर भी करने के बिल्कुल फारग हैं मेरी तरफ से। इतना याद करना है ना, कैकेटस का शिकंजा याद करना है, कॉस्टिकम पैरालिटिक याद करना है, ठीक है ना जी। ब्रायोनिया की मूवमेंट याद करनी है, प्रेशर, ब्राडोना का सडन डिसअपीयर याद करना ना, क्या याद करना है यार, और कितना याद, इससे ज्यादा आसान मैं क्या करता, इसको इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। अब आ गया आपके पास कोल्चिकम, नहीं चिलिडोनियम, कैमोमेला, सॉरी कैमोमेला। कैमोमेला को मैंने पहले अनबियरेबल पेन, रोएगा, लिखेगा, फरियादे मारेगा, तो कैमोमेला, चाहे वो शटिका पेन है, चाहे वो टॉन्सिल्स का पेन है, चाहे किसी ऑर्गन का पेन है, मोस्ट सेंसिटिव अनबियरेबल पेन, कैमोमेला। इतनी सारी याद रखें दर्द में, ऐसे तो बड़ी दवाई है, दर्द में इतना सारा याद। आगे चलते हैं, चिलिडोनियम, बड़े मजे की दवाई। ये मोस्ट कॉमनली लिवर, पित्ते के पेन में ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये स्टोमक पे पेन में वो पेन जो फ्रंट से बैक को जा रहा हो, ये दर्द है पीछे जा रहा हो। और अगर आप उस मरीज से ये सवाल कर दें कि तुम्हें कभी जॉन्डिस नहीं हुआ, वो कहेगा जी बिल्कुल हुआ। कहेगा यार डॉक्टर किस तरह पहुंच गया है। ये फ्रंट से बैक एक सिम्टम अगर आपको याद है इसकी स्टोमक की, तो आप डीप डायग्नोसिस पे चले जाते हैं। और चिलिडोनियम, हमारा एक दोस्त है वहाँ, मुझे चिलिडोनियम पे याद है कि उस्मान गनी वहाँ खानेवाल में होते हैं, वो चिलिडोनियम में कहते हैं जी मैं दिल में इस्तेमाल करता हूँ। और वाकई मैंने कई मरीजों को, दिल के मरीजों को दिया जो यहाँ दर्द बताता है, चिलिडोनियम उसमें भी काम करती है। हालांकि आपके जहन में कभी ये सवाल नहीं उठा। और चिलिडोनियम उस्मान के बकौल, और मैंने उसको ट्राई भी करके देखा और वाकई भी काम करते हैं। ये एड़ी के दर्द में बड़ा अच्छा काम करती है। तो चिलिडोनियम आप एक एज ए लिवर, गॉल ब्लैडर, दिल के इस्तेमाल में, एड़ी, आप इसकी यही याद रखें। आगे आ गया कॉफिया। कॉफिया भी कैमोमेला की तरह की दवाई है। ये भी बहुत सेंसिटिव टू पेन है, अनबियरेबल पेन होता है। और ये इग्नेशिया का बिल्कुल उल्ट है, वो खुशी से रात को सो नहीं सकता, ये वो गम से नहीं सो, उसको गम तंग करता है, इसको खुशी तंग करती है।
और ये बहुत सेंसिटिव है पेन के मामले में। सेंसिटिविटी में आप कैमोमिला, कॉफिया, सेंसिटिविटी में आप हाइपेरिकम और लेक्सिस का मुकाबला करें। आगे हमारे पास आ गया जी कॉल्चिकम। अच्छा, कॉल्चिकम ब्रायोनिया की तरह की दवाई है और ये भी एग्रीवेट करती है मूवमेंट से। स्मॉल जॉइंट्स, बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन आपने सिर्फ इसको यहां याद रखना है कि स्मॉल जॉइंट मूवमेंट से जो पेन करते हैं, और स्पेशली रूमेटिक पेन, रूमेटिक आर्थराइटिस, उसकी बहुत बड़ी दवाई है। और इसके साथ एक सिम्टम बड़ी क्लियर आएगी कि ये अनबेरेबल स्मेल होती है फूड की इसके अंदर पाई जाएगी, और फिर ये मिस भी नहीं होती, वो कहते हैं मुझे खाने की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। और साथ उसके रोमेटिक पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, और एग्रीवेट करेगा, बढ़ेगा जब वो चलता है। आप इसको ब्रायोनिया से कंपेयर करें, आप और डिटेल में चले जाएंगे, उसमें ड्राइनेस ज़्यादा पाई जाती है, इसमें नोजिया ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आ गया कोलोसिंथ। अपनी एक पिक्चर है जी कोलोसिंथ की, और उस पिक्चर पे ये कभी फेल नहीं होती। बेंडिंग फॉरवर्ड, यूं झुका हुआ आएगा, और गर्म रखना, दबाना, ये कोलोसिंथ का खास है। 3 चीजें अगर आपको याद रह जाती हैं कोलोसिंथ की दर्द में, तो इससे ज्यादा आसान कोई होम्योपैथी है या कोई सिस्टम है कि आप बेंडिंग फॉरवर्ड आप याद रखें, दबाने से गर्म रखें। चाहे वो छाती का पेन है, चाहे वो गुर्दे का दर्द है, चाहे वो पेट का दर्द है, यार आगे दौरा होता है तो भागे रखता है, हीट से फाका होता है तो कोलोसिंथ है। और इसकी ये प्लांट ग्रुप से इसका ताल्लुक है, और यही सिम्टम अगर किसी मिनरल के में पाई जाती है तो वो मैग्नीशिया फॉस में पाई जाती है। कोलोसिंथ क्लियर होगी। आगे आ जाएंगे हाइपेरिकम। ये इतनी खूबसूरत दवाई है नर्व इंजरी की, इतनी खूबसूरत दवाई है नर्व्स की, चाहे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, चाहे शैटिका है, चाहे सर्वाइकल रीजन की कंप्रेशन है, चाहे नर्व इंजरी है, कहीं भी नर्व्स का पेन आएगा तो हाइपेरिकम उसको, चाहे वो हेड इंजरी है, हाइपेरिकम नर्व्स की टॉप की और सबसे बड़ी दवाई है। इसकी आपने इतना ही अगर याद रखना है तो आप बहुत बड़ी बात है। काली आर्स, ये न्यूक्रस रूमेटिक, ये जोड़ों के अंदर जो गांठें बन जाती हैं, इसके अंदर जो दर्द होता है, ये उसकी दवाई है। काली सल्फ, पल्साटीला का कंपैरिजन पे आ जाए। काली सल्फ, इसके अंदर वॉन्डरिंग पैन मिलेंगे, इसके अंदर शिफ्टिंग पैन मिलेंगे। पल्साटीला खुदा ने प्लांट्स में बनाई है, ये खुदा ने मिनरल में बनाई है। काली म्योर, इन्फ्लेमेटरी पेन, सोजन और पेन, काली म्योर फेरम वहां काम करेगी। या स्वेलिंग आई है, रेडनेस आई है, सोजन आई है, ये इन्फ्लेमेटरी पेन को कंट्रोल करेगी। मैं दो से ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, एक एक बता रहा हूं, हर दवाई की एक पेन के अंदर खासियत बता रहा हूं। लाइकोपोडियम, क्या बात है, बहुत बड़ी दवाई, लेकिन पेन अपनी नीयत है। ये फेफड़े के दर्द में भी काम करेगी, ये सर दर्द में भी काम करेगी, ये किडनी में भी काम करेगी, ये टेस्टिकल के पेन में भी काम करेगी, ये ओवरी के पेन में भी काम करेगी, ये लंग्स के पेन में भी काम करेगी। इसकी अपनी एक शनाख्त है। राइट से स्टार्ट लेती है, राइट से स्टार्ट लेती है और लेफ्ट को जाएगी। और इसको क्या होता है, इसका मरीज गर्म खाना पसंद करता है। ये अप टू डाउन जो पेन आते हैं वो लाइकोपोडियम के आते हैं, राइट से लेफ्ट जो पेन जाते हैं वो लाइकोपोडियम के। इससे ज्यादा तो नहीं याद करा रहा मैं आपको, इतना ही याद करा रहा। मैकफास हमने कोलोसिंथ से पहले कंपेयर कर चुके हैं। रेडिएटिंग पेन, एक जगह से फैलने वाले पेन, बेंडिंग, हॉट अमरेशन, मैकफास। अब आ गया मेडोरिनम। आप कहेंगे जी आप ये वहां ले, मेडोरिनम बेसिकली साइकोटिक पेन्स होंगे। वो मरीज जो साइकोसिस के मरीज हैं उनके पेन अगर आप मेडोरिनम नहीं देते तो नहीं रुकेंगे। उनके पेन
या एक जगह बस इसको याद रखना, साइकोटिक को याद रखना। और इसके दर्द बरसात में बढ़ेंगे, इसके दर्द दिन को बढ़ेंगे। मेरी साहब कहते हैं जो ही सूरज शुरू होता है डॉक्टर साहब मेरे दर्द शुरू हो जाते हैं, मैं डरी हूँ। ये साइकोसिस का खासा है। बरसात आती है मेरे दर्द बढ़ जाते हैं, ये साइकोसिस का खासा है। मर्कॉल बहुत बड़ी बोन की दवाई है। मर्कॉल किडनी पेन हो जाएगा, यूरेथ्रा का पेन हो जाएगा, इसकी अपनी बड़ी टेनेस्मस इसके अंदर पाई जाती है, क्रैम्प्स इसके अंदर पाया जाता है, मरोड़ इसके अंदर पाया जाता है, बार बार पेनफुल यूरिनेशन इसके अंदर होती है, बोन के दर्द होते हैं रात को बढ़ जाते हैं। मरकरी का खासा है। मरकरी को आपने पेन में इतना याद रखना, चाहे वो दांत का दर्द है, चाहे वो टांग का दर्द है, चाहे वो गुर्दे का दर्द है, कहीं का दर्द है, मरकरी की एक अपनी शनाख्त। नुक्स वोमिका डाइजेस्टिव सिस्टम के पेन की बहुत बड़ी दवाई, और सर्दी से एग्रीवेट होने वालों की बहुत बड़ी दवाई। मसाले खा के, हकीमों की दवाइयाँ खा के आने वालों के दर्द की बहुत बड़ी दवाई। एलोपैथिक दवाई खाने वालों की वजह से दर्द होने की बहुत बड़ी दवाई। आप इसको एंटीडोट्स के तौर पर अगर याद रखते हैं कि मसालों को एंटीडोट करेगी, ये ड्रग्स को एंटीडोट करेगी, और उसकी वजह से लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब वो मैं गया जी मुझे बुखार था, ओ जी बुखार तो ठीक हो जो बस तो पेट दर्द ही नहीं ठीक हो रहा। तो नुक्स वोमिका थोड़ा टच है, पूरी दवाई नहीं मैं बता रहा, थोड़ा। ओक्सोलिक एसिड बड़ी मजे की दवाई है, ज्यादा डिटेल नहीं, इतना याद रखें दर्द के बारे में सोचने से दर्द हो जाए ओक्सोलिक एसिड, इतना याद रखें दर्द के बारे में सोचने से दर्द हो जाए ओक्सोलिक एसिड। फाइटोलैका थ्रोट पेन, ट्यूमर्स के पेन, ब्रेस्ट ट्यूमर्स के पेन, दैट इज द फाइटोलैका, इतना याद रखें। प्लम्बामेट अगेन पैरालिटिक पेन, कॉस्टिकम के अम्पल्ला दवाई है, कॉस्टिकम के अम्पल्ला दवाई बहुत बड़ी दवाई, लेकिन आप इसको पैरालिटिक पेन में याद। पल्स क्या बात है, बहुत बड़ी दवाई, जहां सप्रेस होने की वजह से पेन आएगा। कौन का पस चल रही थी, और जी डॉक्टर साहब कोई दवाई दी थी, कान तो बहना बंद हो गया जी, सर जी दवाई नहीं, बस दर्द बड़ा शुरू हो गया। ये फौरन दर्द ठीक कर देगी। टेस्टिकल के अंदर गनोरियल सप्रेशन आ जाएगी, पेन आ जाएगा, फौरन ठीक करेगी। मम्स का पेन आएगा, फौरन ठीक करेगी। जहां किसी चीज का दब जाने की वजह से पेन आ जाएगा, इतना याद रखें। पल्सर के अंदर वॉन्डरिंग पेन मिलते हैं, पेन फिरता है यहाँ, उसकी वजह कि ये दबती है, यहाँ दबा यहाँ निकला, यहाँ दबा यहाँ निकला। तो सप्रेशन पेन, वॉन्डरिंग पेन, सप्रेस पेन, चाहे वो किसी जगह का है, चाहे वो ओवरीज के अंदर है, चाहे वो टेस्टिकल्स के अंदर है, चाहे किडनी के अंदर है, दुनिया की सप्रेस पेन्स, वॉन्डरिंग पेन्स। रोडोडेंड्रॉन अगेन इज एक्सीडेंट रेमेडी। ये रोस्टॉक्स से इसका मुकाबला करें, इसका मुकाबला आप कल्केरिया फ्लोर से करें, इसका मुकाबला आप रूटा से करें। पेन फर्स्ट बिगिनिंग पे होगा, कांस्टेंट मूवमेंट पे पेन खत्म हो जाएगा, स्पेशली हील का पेन, एड़ी का पेन, घुटनों का पेन। वो कहते हैं जूं ही मैं चलता हूँ और बुला की ये दवाई है, तो कभी एड़ी के दर्द में फेल ही नहीं होती इस सिम्टम पे। रोस्टॉक्स बिगिनिंग पे पेन, कांस्टेंट मूवमेंट पे पेन, चाहे वो कहीं का भी है, उठता पहले 2-4 कदम बड़े मुश्किल होंगे ना, फिर चल पाना। रोस्टॉक्स चाहे वो इंजरी है, चाहे वो लिगामेंट्स है, चाहे रोमेटिक है, कोई भी है, आप इतना अगर इसको याद रखेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे रूटा को, इसके साथ कंपेयर करेंगे कल्केरिया फ्लोर को, इसके साथ कंपेयर करेंगे रोडोडेंड्रॉन को। रोस्टॉक्स मस्कुलर लिगामेंट, रूटा लिगामेंट टेंडर बोन के साथ कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से पेन होता है तो वो रूटा है। कार्टिलेज जख्मी हो जाती है तो रूटा है। बोन का बढ़ जाएगा चलने से, फर्स्ट मूवमेंट पे कल्केरिया फ्लोर, बिल्कुल सेम सिम्टम रखती हैं ये चारों दवाइयाँ।
लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है आपने। सल्फर एंटीसोरिक, और एंटीसोरिक होने की वजह से बॉडी के हर ऑर्गन्स के पेन को ये ठीक करने की समर्थ एज एंटीसोरिक। टेरेंटोला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है पेन के बारे में। कार्बैंकल्स होंगे, बहुत ज्यादा पेन होंगे। ब्रेस्ट ट्यूमर है, पेन होगा। बर्निंग पेन इसके अंदर पाया जाता है। और न सिर्फ वो ट्यूमर ठीक कर देगा, वो कार्बैंकल ठीक कर देगा, वो सारा इशू ठीक कर देगा अगर ये बर्निंग पेन है। बर्निंग पेन में ये बड़ी कमाल की दवाई है। बर्निंग पेन में एंथ्रेक्सिनम बड़ी कमाल की दवाई है, और सैनिक बड़ी, संगोनेरिया है, फास्फर, ये सारे बर्निंग पेन्स हैं। और देखें मेरे ये टिप्स पे हैं, यूं 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 टिक टिक के आ रहे होते हैं। मतलब हमें ये टिक टिक यूं हो। सिम्फाइटम बोन पेन, फ्रैक्चर्स के पेन्स, कैंसरियन पेन, हड्डी का जो कैंसर है उसके दर्द को सिम्फाइटम बहुत खूबसूरती से रोकती है। आंख की चोट के दर्द को खूबसूरती से रोकती है। चोट को ठीक भी करती है, उसके पेन को भी ठीक करती है। ये स्पेशली आंख में भी बड़े मजे का काम करती है। ये स्पेशली बोन फ्रैक्चर में बड़ा काम करती है, और स्पेशली बोन कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। वराइट्रम अगेन बड़ी दवाई है, रेस्क्यू रेमेडी है। जब समझेंगे पेन की वजह से बंदा फेंट हो गया है और लगता है कि आप मर जाएगा, तो दैट इज द वराइट्रम। पसीने आ गए, ठंडे गया, वराइट्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 33 दवाइयाँ हैं। एक एक अलामत याद करनी। जनरल पेन को हम कंट्रोल कर लेंगे। आपको ये भी ग्रिप हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे पेन का अहाता कर सकते हैं। अभी तो मैंने बड़ी डिटेल में जाना है। अभी तो मैंने ये हम आपको तैयार कर रहे हैं। ये 33 दवाइयां आपके, मैं यकीन माने अगर आपको याद ना हो, मैं अगली दफा क्वेश्चन करूंगा। ये 33 दवाइयों की एक एक अलामत अगर आपको याद ना हुई ना, तो फिर बड़ा अफसोस है। हो जाएंगी याद। मैंने तो कोई किताब नहीं ना खोली, मैं दवाई पढ़ रहा हूँ, आपको बताई जा रहा हूँ। याद होनी चाहिए, ये 33 याद होनी चाहिए। एक एक अलामत है भाई, लंबी चौड़ी तो बात ही नहीं है।